कन्हैया एक गरीब किसान होता है और अपनी पत्नी जानकी और 8 साल बेटी नंदनी के साथ बिलासपुर गांव में रहता है। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत होता है जहां दोनों धर्म पति पत्नी मिलकर सारा साल सब्जियां उगाया करते थे। एक दिन कन्हैया बड़े ही दुखी अंदाज में अपने खेत को देखकर अपनी पत्नी से बोलता है, हर साल हमारे खेत में अच्छी खासी सब्जियों की फसल तैयार होती थी, पर इस साल तो हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया है। उसकी पत्नी जानकी भी अपनी पति की बात सुनकर बोलती है, जबकि इस बार तो हमने अपनी सब्जियों का अगले सालों के मुकाबले में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर हमने फसल की बुआई की थी ताकि ज़्यादा तादाद में सब्जियां उगा सकें, पर वक्त आने पर सब कुछ खाक में मिल गया। सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। उन दोनों को गरीबी की मजीद दलदल में धकेल दिया था फसल की बर्बादी ने। ये गरीब बेचारों के तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। उस रात भी वो परिवार भूखी सूखी रोटी खा रहा होता है कि उसकी बेटी नंदनी माँ से बोलती है, ये क्या माँ, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? नहीं बेटा, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त किया है। जानकी बड़े ही दुखी अंदाज में अपनी बेटी नंदनी को समझाती है। अपनी माँ की बात सुनकर नंदनी भी खामोशी के साथ रोटी का निवाला निगल लेती है और माँ से कहती है, कोई बात नहीं माँ, सब्जियों को हम वैसे ही खाते रहते हैं, पर आज आपने ये दाल कितनी शानदार बनाई है और इसका स्वाद भी सब्जियों से ज़्यादा अच्छा है। नन्ही माँ की दिलजोई करने लगती है। ऐसे ही दिन ब दिन गुजरता जा रहा होता है और हर दिन ब दिन गुजरने के साथ साथ वो खाने खाने को मोहताज होने लगे थे। भूख के कारण उन तीनों के चेहरे मुरझाने लगे थे। नंदनी घर से निकलकर मंदिर की ओर चलने लगती है और मन ही मन में सोच रही होती है, माँ और पिताजी 5 दिनों से फाके से हैं। मंदिर में जाकर कहीं कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। एकदम चलते चलते नंदनी की निगाह सड़क पर गिरे 10 रुपए के नोट पर पड़ती है। 10 रुपए का नोट, ये किसका है? एक काम करती हूँ, इन पैसों को उठा लेती हूँ, कुछ खाने के लिए खरीद लेती हूँ। वो सड़क से 10 रुपए का नोट उठाकर बाजार में चली जाती है जहाँ हरिया नाम का सब्जी वाला ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, लौकी ले लो, गोल गोल गोभी ले लो, कद्दू ले लो, सस्ते दामों में बड़े बड़े बैगन आलू ले लो। अरे चाचा, क्या भाव की दी हैं ये सारी सब्जियाँ? अरे बिटिया, ये सारी सब्जियाँ जो है बहुत ही सस्ती हैं। ये गोल गोल गोभी जो है ये 20 रुपए किलो है, बैगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। पर चाचा, मेरे पास तो केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जियां चाहिए। ठीक है बिटिया, मैं तुझे तीनों सब्जियां दे देता हूँ। हरिया एक शॉपर में कद्दू, एक बड़ा सा बैगन और एक गोल गोभी रख देता है, जिसे लेकर नंदनी घर आ जाती है। नंदनी, बेटा ये क्या तू इतनी सारी सब्जियां लेकर आई गई है और वो भी बगैर पैसों के? जानकी नंदनी के हाथ में सब्जियां देखकर हैरत से बोलती है, माँ, वो मुझे रास्ते में ना 10 रुपए पड़े मिले थे, इन्हीं से मैं ये सब सारी सब्जियां लाई हूँ। अच्छा, दे इधर, मैं इन्हें टोकरी में रख दूँ। जैसे ही जानकी तीनों सब्जियों को टोकरी में रखती है, एकदम से तीनों सब्जियां हवा में उड़ने लगती हैं और देखते ही देखते उन सब्जियों में नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें बन जाती हैं और उनमें से कद्दू, गोभी, बैंगन निकलने लगते हैं और नीचे पड़ी टोकरी लबालब इन सब्जियों से भर जाती है। वो तीनों सब्जियां इस गरीब परिवार से बतलाने लगती हैं, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैगन और ये है मेरे साथी गोभी और कद्दू। जानकी, कन्हैया और नंदिनी इन तीनों जादुई सब्जियों को हैरत से देख रहे होते हैं। अरे तुम इतने परेशान मत हो, हम कोई साधारण सब्जियां नहीं हैं, बल्कि हम जादुई सब्जियां हैं, जादुई सब्जियां। जादुई सब्जियों का सुनकर वो तीनों एकदम एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कन्हैया हैरत से बैगन की तरफ देखता हुआ बोलता है, जादुई सब्जियां, पर ये कैसे हो सकता है? कन्हैया की बात सुनकर बैगन राजा बोलता है, हम तीनों जादुई सब्जियां हैं। हमारी खासियत ये है कि हमें किसी भी खाली बर्तन में रख दोगे तो वो तीनों सब्जियों से मदद मांगोगे तो हम इस टोकरी को सब्जियों से भर देंगे।
तीनों सब्जियों के बीच बड़ा जादुई बैगन कन्हैया को अपने जादुई होने का, पुख्ता परिवार होने का कहकर सारी सब्जियों में तब्दील हो जाता है और बाकी टोकरी में रखी सब्जियों में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर जानकी कन्हैया से कहती है,